नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड सेकंड पोर्शन लेकर के आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये पोर्शन है। आपका जो टॉपिक आज का है ये चॉम्स्की लैंग्वेज थ्योरी है दोस्तों, जिसे चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत भी दोस्तों कहते हैं। और ये दोस्तों ये सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी नहीं बल्कि हिंदी पेडागोजी या पेडागोजी के किसी भी सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये सेक्शन है, टॉपिक है, जहां से एक प्रश्न दोस्तों जरूर बनता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अंत तक देखें वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत ही कम शब्दों में पूरी कोशिश की है आपको संतुष्ट करने की। किसी भी तरीके का इस टॉपिक से बनने वाला का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पेपर से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो आप देखिए, ये श्योर मैं हूँ इस चीज़ के लिए। आप बस मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो उसे आप शेयर करिए, लाइक करिए। तो आइए दोस्तों आज के अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा चॉम्स्की लैंग्वेज थ्योरी। दोस्तों मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, और बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप अंत तक वीडियो को देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो। और दोस्तों देख सकते हैं आप कि यहाँ पर साफ साफ पहले आप समझते हैं हम लोग व्हाट इज चॉम्स्की लैंग्वेज थ्योरी। दोस्तों चॉम्स्की, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की के अनुसार चॉम्स्की महोदय ने कहा दोस्तों, क्या कहा उन्होंने कि जो बच्चा होता है, बच्चा ग्रामर के नियमों को स्वतः समाज में सीख लेता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है कि बच्चा जो होता है दोस्तों वो ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं वो दोस्तों अपने आप, क्योंकि बच्चे को दोस्तों एक नन्हा वैज्ञानिक के तौर पे माना गया है, तो बच्चा जो होता है वो सारा का सारा जो भी चीज़ है, चॉम्स्की महोदय ने कहा कि सारी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर पहले से होती हैं, और वो समाज में से जुड़ करके समाज से स्वतः सारी चीज़ें सीख लेता है। अगर दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उनकी अगर बात करें तो उनके लिए भी दोस्तों अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद द इन्नेट एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब ये है दोस्तों कि सारे बच्चे जन्म से ही उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, ये एबिलिटी होती है दोस्तों, वो पहले से अपने आप से जन्म से इस चीज़ से पूरी तरीके से जो है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं काबिल होते हैं, या उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को दोस्तों सीख सकते हैं, स्वतः सीख सकते हैं समाज में रहते हुए। तो दोस्तों बस इतनी ही है इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि चॉम्स्की महोदय जी ने क्या समझाया। एक प्रश्न दोस्तों और बन जाता है इससे कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखिए चॉम्स्की महोदय के द्वारा ही भाषा अर्जन सिद्धांत दिया गया था। अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, लैट। दोस्तों अगर लैट की बात की जाए तो लैट आपका इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले आप ये चीज़ समझें। तो दोस्तों अगर लैट की बात करें तो लैट का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जी, लैट का मतलब दोस्तों हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब दोस्तों इसका मतलब अगर समझें कि क्या है ये, तो आइए दोस्तों और बताते हैं आपको। दोस्तों अगर बात करें तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भाषा अर्जन यंत्र, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन यंत्र मीन्स डिवाइस। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जिन लोगों ने भी एक्विजिशन एक वर्ड यहाँ आया है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है दोस्तों कि लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन, लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। जिन लोगों को अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक की हेल्प से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने उसमें भी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो अब देखते हैं कि चॉम्स्की महोदय जी ने क्या कहा। चॉम्स्की महोदय जी ने दोस्तों कहा कि
या कल्पना की उन्होंने या विचार दिया कि प्रत्येक बच्चे अथवा व्यक्ति में लैड होता है दोस्तों, मतलब भाषा अर्जन यंत्र होता है, अर्थात भाषा अर्जन यंत्र होता है, सॉरी दोस्तों पहले से लिख दिया है मैंने, कि जिससे ह्यूमन या मानव जिसे दोस्तों कहते हैं भाषा को अर्जित मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, ग्रहण करता है। लैड से बच्चा दोस्तों समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, लैड से ही नई भाषा का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों बच्चा हिंदी का उसको ज्ञान होता है, लेकिन हिंदी का ज्ञान होने से वो धीरे धीरे जैसे जैसे समाज के साथ जुड़ता है दोस्तों, वो पंजाबी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का दोस्तों जिस भी तरह के समाज में दोस्तों वो रहता है उस तरह के समाज की भाषाओं को वो सीख जाता है दोस्तों। तो ये सब कुछ दोस्तों आपके लैड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से ही है, जो कि पहले से अवेलेबल होती है किसी भी बच्चे में। तो चॉम्स्की महोदय जी ने आपको दोस्तों यही बताया। अब दोस्तों हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एक प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों, रोल ऑफ अ टीचर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब किसी भी टीचर का, किसी भी शिक्षक शिक्षिका का क्या रोल है दोस्तों किसी भी बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, मतलब भाषा के इम्प्रूवमेंट सुधार में, या क्या उसका रोल है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। आप देख सकते हैं अ टीचर शुड कनेक्ट द चाइल्ड विद इट्स प्री नॉलेज। दोस्तों आपका सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी भी बच्चे को उसके प्री नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से जोड़ें, उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लें कि बच्चा किस हद तक कितना जानता है। अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अ टीचर शुड बी अवेयर ऑफ इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास का मतलब है दोस्तों समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी लेवल के मतलब जितने भी स्तर के बच्चे हैं सारे बच्चों को एक साथ लेकर के समान रूप से शिक्षा देते हुए उनका मार्गदर्शन करना। अगली बात करें, अ टीचर इज अ फैसिलिटेटर, मतलब एक टीचर को एक सुविधा प्रदाता होना चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ, ये मोस्ट हैं। सीटेट एग्जाम आप दीजिए, चाहे डीएसएसबी का दीजिए, केवीएस डीएसएसबी का एग्जाम दोस्तों आपका फ्यूचर में होने भी वाला है, चाहे आप केवीएस दीजिए, एनवीएस दीजिए, किसी भी दोस्तों आप एस डेट अभी आगे सुपर डेट का एग्जाम देंगे, एडेड वैकेंसी में दीजिए, किसी भी एग्जाम में दोस्तों इससे पक्का 1 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। इसलिए वीडियो को देखते रहें और शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो, और प्लीज़ आप दोस्तों लाइक भी करें अगर अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ें भी। अगली बात करें दोस्तों, अ लैंग्वेज टीचर शुड बी अवेयर ऑफ डे टू डे, मतलब दोस्तों क्या करना है आपको कि जो भी एक लैंग्वेज टीचर होता है, भाषा का दोस्तों शिक्षक या शिक्षिका है, उसका एक मतलब उसकी ड्यूटी ये भी आप कह सकते हैं, या उसको इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि वो प्रतिदिन डे बाय डे या डे टू डे हर दिन दोस्तों उसे क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे की भाषा पर ध्यान दे और उसमें सुधार करने की कोशिश करे। लैंग्वेज एंड एनवायरमेंटल ऑफ द चाइल्ड, मतलब ये है कि जैसा आप माहौल देखे दोस्तों देंगे बच्चे को वैसा, क्योंकि चॉम्स्की जी ने यही आपसे बताया कि बच्चा समाज के द्वारा, समाज से जुड़कर स्वतः चीज़ों को सीख लेता है। तो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि बच्चा आपसे जुड़ करके अपने अनुसार चीज़ों को समझ सके। अब अगली बात करें अगर दोस्तों, अ लैंग्वेज टीचर शुड हैव एबिलिटी टू क्रिएट रियल लैंग्वेज बेस्ड एनवायरनमेंट, मतलब एक लैंग्वेज टीचर में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक लैंग्वेज टीचर की ये भी क्वालिटी, ये भी मेरिट होना चाहिए दोस्तों, उसमें एक गुण ये भी होना चाहिए कि उसमें एक रियल लैंग्वेज बेस्ड एनवायरनमेंट, मतलब एक भाषा के अनुसार या भाषा का मतलब भाषा के अनुसार ही जो है वहाँ पर पर्यावरण को, माहौल को बनाने की उसमें क्वालिटी या एबिलिटी होनी चाहिए। अगली बात करूँ दोस्तों, अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ स्टिमुलस चेंज मीन्स गेस्चर, मतलब शरीर का हाव भाव, मतलब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये कि जैसी भी आप मान लीजिए आप कविता, अगर किसी भी तरीके की कविता आप सुना रहे हैं बच्चे को, तो जैसी आप कविता या कहानी सुनाएं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपका गेस्चर मोशन, मतलब आपके हाथों से इशारा देना या अपने चेहरे से भी आपके ऊपर चीज़ प्रदर्शित होनी चाहिए कि आप जो भी उसको पढ़ा रहे हैं।
अगली बात करूं दोस्तों, अ टीचर शुड बी मास्टर ऑफ यूजिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल। मतलब कोई भी शिक्षक, जो भी शिक्षक उसको समझा रहा है बच्चे को या पढ़ा रहा है, वो दोस्तों उस लैंग्वेज स्किल का अपने आप में मास्टर होना चाहिए। मतलब उसको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। अगली बात करें अगर दोस्तों, अ लैंग्वेज टीचर शुड हैव ऑफ नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी एंड रेनफोर्समेंट। मतलब दोस्तों क्या है कि जो भी आपका लैंग्वेज टीचर है उसको दोस्तों पहली बात तो कि वो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब जो भी वो चीज़ बता रहा है वो एकदम सटीक शुद्ध होनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो बच्चों के समझ में आसानी से आ जाए। और दूसरी बात दोस्तों कि उसे बच्चों का रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन करना चाहिए। अगली बात करूं दोस्तों, अ लैंग्वेज टीचर शुड बी फिट फ्रॉम बॉडी एंड माइंड। मतलब अब दूसरी बात कि जो लैंग्वेज टीचर होता है दोस्तों उसे कैसा होना चाहिए, तो बॉडी और माइंड दोनों से दोस्तों एकदम फिट होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करूं, अ लैंग्वेज टीचर्स अप्रोच मस्ट बी सिस्टमैटिक एंड ऑब्जर्वेशनल। मतलब जो भी लैंग्वेज टीचर है दोस्तों आपका, वो जो भी वे यूज कर रहा है बच्चों को सिखाने का एकदम सिस्टमैटिक, मतलब पूरी तरह से एक स्टेप वाइज। मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने सीधे बच्चे को बहुत कठिन बताना शुरू कर दिया या आप बीच से बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे में ऑब्जर्वेशनल आप उसको ऑब्जर्व करें, चीज़ें बताएं। अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ को समझने में मतलब उसे परेशानी हो रही है तो आप उसकी समस्या का समाधान भी करें दोस्तों। अगली बात करूं अगर, अ लैंग्वेज टीचर शुड बी रिदमिक एंड सेंसिटिव। मतलब जो एक आपका लैंग्वेज टीचर है दोस्तों वो रिदमिक का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप मतलब एक रिदम के साथ, एक लय के साथ चीज़ों को समझाना और एक सेंसिटिव वे में उसको पढ़ाना भी, उसमें भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आगे की बात करूं, अ लैंग्वेज टीचर शुड नो द करेक्ट यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपका दोस्तों हमारा लैंग्वेज टीचर है दोस्तों उसको ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब दोस्तों जो भी आपके ऑडियो या विजुअल एड्स हैं, जो मतलब एक तरीके से श्रव्य दृश्य सामग्री है, उसका भी करेक्ट वे में एक सही तरीके से यूज करना दोस्तों उसको आना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अ लैंग्वेज टीचर शुड नो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़। मतलब जो भी सह पाठ्यगामी क्रियाएं हैं, जैसे खेलना है दोस्तों या किसी प्रकार का नाटक से संबंधित कोई भी मान लीजिए नाटक करवाना है या फिर डांस मतलब नृत्य से संबंधित है या कविता गायन है या इस तरह के बहुत सी सह पाठ्यगामी क्रियाएं जिससे दोस्तों बच्चों में एकता की भावना, नेतृत्व की भावना और भी बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं जो उनके अंदर पहले से, क्योंकि चॉम्स्की जी ने दोस्तों यही बताया कि बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ पहले से होती हैं, समाज से सीखता है। तो आपको ये करना है कि ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चा अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, अपने अंदर की जो उसके अंदर मेरिट्स हैं, उनको बाहर निकाले और अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाए। तो दोस्तों आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।